दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमरेश दत्त शुक्ला फिर हाजिर हूँ अपने डीप एनिमेटेड स्टोरीज में। दोस्तों आज की कहानी में एक ऐसी शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में कब कौन सा मोड़ ज़िंदगी के लिए घातक बन जाए और कब कौन सा मोड़ आपके ज़िंदगी में उत्थान ला दे। दोस्तों ये आज सुबह सेठ चमन दास अपनी चमचमाती गाड़ी से अपने ऑफिस में पहुँचे। ऑफिस में सब कुछ सामान्य चल रहा था, सारी चीज़ें वो अपने करीने से चल रही थी। सेठ जी अपने चैम्बर में बैठे हुए थे और उनका जो एक्सपोर्ट का धंधा था सूखे फलों का, वो भी ठीक ठाक चल रहा था। एक्सपोर्ट का काम ठीक होने की वजह से सेठ जी को कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं थी। सेठ जी अकेले कमरे में बैठे हुए थे और काम चल रहा था। फिर सेठ जी अपने अतीत में पहुंच गए कि जब वो एक छोटे से अनाथ बच्चे के रूप में इस शहर में आए थे। लोगों के घर नौकरियां की थी, लोगों की डांट सही थी, फुटपाथ पे सोया था और दर दर की ठोकरें खाई थी। आज उनके पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। इसकी वजह से उनका व्यवहार बड़ा नम्र था। लोगों के साथ, चूँकि अपने साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी थी, इसलिए दूसरों के साथ वो उन घटनाओं को पुनः नहीं दोहराते थे और सबके साथ प्यार से रहते थे। घर में उनकी उनकी पत्नी सुलक्षणा रहती थी, जो शील स्वभाव से बड़ी अच्छी लग रही थी, किंतु उसके नखरे बहुत अच्छे थे। वो आधुनिकता से परिपूर्ण थी। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सुलक्षणा को कभी कोई परेशानी भी नहीं आ रही थी। सेठ जी आज घर से ऑफिस से निकले और शहर में बड़ी भीड़ भाड़ थी, इसलिए उन्होंने बाईपास से निकलने की तैयारी कर ली। अभी वो कुछ दूर ही निकले थे कि एक लोडेड ट्रक आकर से उनसे टकराई और सेठ जी के सारे अंग प्रत्यंग टूट गए। सेठ जी कोमा में चले गए। सेठ को किनारे पड़ी उनकी गाड़ी को देख के यही लगता था कि इसको चलाने वाला बंदा जिंदा नहीं होगा। खैर भगवान का शुक्र था कि सेठ जी जिंदा हो थे और उनके हाथ पैर टूटे हुए थे। जब लोगों ने देखा कि ये तो सेठ जी हैं जिनका एक्सपोर्ट का धंधा है, तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनके शरीर पे तमाम तरह के प्लास्टर और टाँके लगे और सेठ जी को जो डॉक्टरों ने बताया कि सेठ जी अब कोमा में चले गए हैं। कुछ दिन आईसीयू में भर्ती करा दिया गया। कुछ दिन आईसीयू में रहने के बाद सेठ जी को घर से डिस्चार्ज कर दिया गया। सेठ जी चल फिर तो नहीं पाते थे, लेकिन उनको होश आ गया था। घर आने के बाद उनकी पत्नी ने उनकी ज़बरदस्त सेवा की। सुलक्षणा भी ऐसा लगता था कि एक पतिव्रता नारी है। साल बीता, 1.5 साल हो गया। अब सुलक्षणा धीरे धीरे सेवा करते करते आजिज हो चुकी थी। चूँकि सुलक्षणा एक स्वच्छंद नारी थी, वो ज़्यादा दिन बंदिश नहीं बर्दाश्त कर सकती थी और सेठ जी थे कि बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। एक दिन उसने अपने सहेलियों के साथ किटी पार्टी रखी थी और सहेलियों ने उसको राह बताया कि सुलक्षणा अब तुम इस जिंदे मुर्दे के साथ कितने दिन अपनी ज़िंदगी निकालोगी। सेठ जी अब उठ नहीं पाएंगे और उस पर भी वितृष्णा ये है कि तेरे पास आज तक शादी के 10 साल हो गए और कोई औलाद नहीं है। एक दिन की बात थी, सुलक्षणा ने उसको टाल दिया। दूसरे दिन जब ये बात आई या दूसरी पार्टी में ये बात आई, तो उसने उस सहेली से ही झगड़ा कर लिया जिसने उसको ये राय दी थी। समय बीतता गया, धीरे धीरे 1 साल और बीता। सुलक्षणा सेवा करती रही और लोगों के इस तरह के अपनी सहेलियों के ताने सुनती रही। एक दिन वो जब बाहर निकली तो उसके एक ज़िंदगी में एक नवयुवक आया, जिससे उसकी दोस्ती हो गई और धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा ली, या दूसरे शब्द में कहा जाए कि शादी करने की तैयारी कर ली। अब सेठ जी को पर वो कम ध्यान देती थी। सेठ जी को देखने वाला कोई नहीं रहा था। बची थी तो उनकी केवल एक घर की नौकरानी थी जिसका नाम प्रीता था। समय बीतता गया। सेठानी जो सुलक्षणा थी, उनका मन
सेठ जी की सेवा में कम, अपने प्रेमी के साथ ज़्यादा लगने लगा और वो प्रेमी के साथ ही अधिकतर समय बिताती थी। पैसा घर में था ही था, लेती थी, उसके साथ खूब आराम से गुलछर्रे उड़ाती थी। और एक दिन तो उन्होंने सीधे सीधे सेठ जी से झगड़ा करते हुए कहा कि अब तुम्हारे साथ अपंगों के साथ मेरा रहना बेकार हो गया है। तुम 10 साल में मुझे एक पुत्र भी तो नहीं दे सकते जिसके सहारे तुम्हारे इस अपंगता को देखते हुए मैं अपनी ज़िंदगी काट लेती। सेठ जी कुछ नहीं कर सकते थे, सुनते रहे। उनकी आंखों से झरझर पानी गिरने लगा और सुलक्षणा अपने गहने जेवर और काफ़ी मात्रा में रकदी लेकर के वहाँ से फरार हो गई। जाकर के अपने प्रेमी के साथ मिली और शादी करके अलग ज़िंदगी व्यतीत करने लगी। इधर बिजनेस सेठ जी का चल ही रहा था, पैसे बराबर आ रहे थे। प्रीता उनकी सेवा में लग गई। प्रीता सुबह उनको नाश्ता देती, समय पे दवाइयाँ देती, स्ट्रेचर पे लाद करके डॉक्टर के पास ले जाती, डॉक्टर से सलाह मशविरा करती और आ करके उनकी सेवा करती। डॉक्टर ने कुछ तेल लिखे थे जिनके उनके बदन में मालिश करती और अपना दैनिक कार्य करती रहती थी। सेठ जी संकेतों से उसे सब चीज़ बताते रहते थे। एक दिन ऐसा आया जब सेठ जी के मुख से हे राम निकला। प्रीता बहुत खुश हुई, सेठ जी के पास आई और पूछा क्या आप बोल लेने लगे? सेठ जी ने कहा हाँ, मालिक की दया है और अब मैं बोल लेता हूँ, किंतु सुलक्षणा नहीं दिखाई दे रही है, अब तो सारी सेवा आप कर रही हो। प्रीता ने कहा साहब, सुलक्षणा मैम किसी लड़के के साथ बहुत सारा जेवर और कुछ पैसा लेके चली गई हैं, शायद अब वो आपके पास आए भी ना। सेठ जी को काफ़ी तकलीफ़ हुई। खैर कर भी कह सकते थे, उठना बैठना उनके बस की बात नहीं थी। प्रीता उनके साथ लगी रहती, दिन प्रतिदिन उनकी सेवा करती। उसकी सेवाओं का प्रभाव ये हुआ कि सेठ जी धीरे 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 करके उनके हाथ पैर में ताकत आने लगी, बाड़ी उनकी खुल गई और अब वो ठीक थे। उन्होंने दूसरे दिन जा कर के जब वो चल फिर लेने लगे तो ऑफिस जाने लगे, लेकिन आज भी प्रीता उनके साथ जाती, हॉस्पिटल में उनके साथ रहती, दवाएं देती, उनकी सेवा करती और शाम को घर ला करके लिटा देती, सेवा करती, दवा देती, खाना खिलाती और फिर अपने घर चली जाती। एक दिन सेठ ने कहा प्रीता, ये मेरा घर इतना बड़ा है और रहने वाला इसमें केवल मैं अकेला हूँ। तेरी भी अभी शादी हुई है, लेकिन तुम्हारा पति तुमको छोड़ के इस दुनिया से जा चुका है, तुम अकेली रह रही हो, तो क्यों ना तुम आकर के इसी घर में रहो जहाँ तुम अपना सब कुछ करो और खाना पीना भी खाओ, रहो भी आराम से। पहले तो प्रीता ने नहीं किया, लेकिन सेठ जी की बातों में या यूँ कहिए कि उनके प्यार के नीचे या उनके दबाव के नीचे या उनके द्वारा की गई क्या कहते हैं बिनती से उसने यहाँ आके रहने का कर लिया। प्रीता को अब एक कमरा मिल गया था। वो अभी तक जहाँ 8 बजे और 9 बजे तक सेवा करती थी रात के, अब वो 10-10, 11-11 बजे तक सेठ जी की सेवा करने लगी। सेठ जी खाना खाने के बाद अपने कमरे में चले जाते थे। इस समय उनके जीवन में एक ही चीज़ बची थी, वो था दारू पीना, क्योंकि परेशानियां इतनी बढ़ चुकी थी कि दारू के अलावा उनका कोई सहायक नहीं रह सकता था। एक दिन सेठ जी दारू पी ही रहे थे कि प्रीता उनके कमरे में गई और दारू की बोतल उनके हाथ से छीन ली। सेठ जी भन्ना गए। उन्होंने पूछा कि किस हैसियत से आपने मेरा बोतल छीन ली? मैं पी रहा था, मैं अपने गम को मिटा रहा था, इस गम के अंधकार में ढकेलने वाली तुम कौन होती हो? प्रीता ने कहा सेठ जी, मैं आपकी कोई नहीं होती हूँ, लेकिन मैं आपको इस तरह से तिल तिल करके घुटते हुए देख भी नहीं सकती हूँ। हम आपके लिए हर सेवा कर रहे हैं और आजीवन करते रहेंगे जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी, लेकिन आप एक काम कीजिए कि शराब पीना बंद कर दीजिए। सेठ जी ने शराब छोड़ दी और जा कर के अपने बिस्तर पे लेट गए। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सेठ जी जब भी ऑफिस जाते या कहीं बैठते तो उनके मन में एक ही शब्द लगा रहता था, प्रीता ने किस हैसियत से उनके हाथ की बोतल छीन ली। समय बीतता गया, प्रीता उनकी सेवा में मशगूल रहने लगी। अब तो उसको कहीं बाहर जाना भी नहीं पड़ रहा था, सारी चीज़ें नौकर दे देते थे ला करके, समय से पैसा मिल जाता था, तनख्वाह मिल जाती थी और वो सेठ जी की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन सेठ जी ने उसको बुलाया
और कहा, प्रीता अब मैं ज़्यादा दिन तो इस दुनिया में रहूँगा नहीं, क्योंकि मैं अब बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा हूँ, सुलक्षणा भी चल जा चुकी है, तो इस संपत्ति की एकमात्र मालकिन तुम ही हो। बाद में मेरे रहने के बाद अगर हो सकता है लोग आपको परेशान करें, तो क्यों ना हम लोग आपस में शादी कर लें। सेवा तुम कर ही रही हो, एक पत्नी का दर्जा अगर तुम्हें मिल जाएगा तो तुम्हारे पास ये सारी संपत्ति हो जाएगी। प्रीता ने कहा, मालिक सेठ जी, मैंने आपकी सेवा संपत्ति के लिए नहीं की है, मैंने मानवता की वजह से की है। और जब सुलक्षणा मैडम आपके छोड़ कर चली गई तो मेरा दायित्व और बढ़ गया था, इसलिए मैंने जी लगा के आपकी सेवा की। आप अब ठीक हो गए हैं, जब तक जिंदा रहिएगा हम आपकी सेवा करते रहेंगे, और मरणोपरांत यह संपत्ति मुझे मिले या न मिले, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। सेठ जी भावुक हो चुके और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए। कहे, नहीं प्रीता, अब मैं तुमको छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। दूसरे दिन समय आया, पंडितों को बुलाया गया और धूमधाम से प्रीता ने उनसे शादी कर ली। आज सेठ जी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी एक औलाद जो प्रीता से पैदा हुई थी, वो उस पूरे उसका एक्सपोर्ट का काम देखती है, और प्रीता को भी अपनी मेहनत का फल मिल चुका है। नमस्कार दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यही मोटिवेशन हमारी कहानियों में और अच्छाई लाएगा।